welcome to Radio Tashan. learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्मृति विशेष। नमस्कार, रेडियो टैशन द्वारा आज स्मृति विशेष के अंतर्गत सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है गीतकार, संगीतकार और गायक रविंद्र जैन जी के प्रति। श्रृंगार करो न करो, तुम यूं ही सुंदर हो, धरती पर रहती हो और गगन से ऊपर हो। श्रृंगार करो न करो, तुम यूं ही सुंदर हो। मेरे मन दर्पण में प्रतिबिंब तुम्हारा है, मेरे मन दर्पण में प्रतिबिंब तुम्हारा है। गीतों में गजलों में तुमको ही उतारा है। बेहतर तो हजारों हैं, तुम सबसे बेहतर हो। श्रृंगार करो न करो, तुम यूं ही सुंदर हो। तन की अभिलाषा तो मन की कमजोरी है, तन की अभिलाषा तो मन की कमजोरी है। जो चमक पे मरती है तू नहीं चखोरी है। मैं जंग लगा लोहा, तुम पारस पत्थर हो। श्रृंगार करो न करो, तुम यूं ही सुंदर हो। दुनिया ने तन को देखा, मैंने मन को जांचा है। दुनिया ने तन को देखा, मैंने मन को जांचा है। थोड़ा ही सही लेकिन मैंने तुझको बांचा है। थोड़ा ही सही लेकिन मैंने तुझको बांचा है। अनजान है जग जिससे वह 2.5 अक्षर हो। श्रृंगार करो न करो, तुम यूं ही सुंदर हो। सभी सुन रहे श्रोताओं को राहुल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है गीतकार, संगीतकार और गायक श्री रविंद्र जैन जी की। रविंद्र जैन जी को हमारी और हमारे सुन रहे श्रोताओं की तरफ से हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि। 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में एक सूर्य का उदय हुआ। प्रकृति ने उसको सूर्य के रूप में भेजा। धरती पर आने के बाद वो सूर्य रविंद्र जैन के नाम से ख्याति प्राप्त कर चुका था। रविंद्र जैन बचपन में ही नेत्रहीन थे। उनका जन्म होते ही डॉक्टर मोहनलाल ने उनकी आंखों की एक छोटी सी ऑपरेशन की। उनका यह कहना था कि रोशनी अभी है तो नहीं, आ जाएगी, लेकिन ये कुछ पढ़ नहीं सकता। उनके पिता पंडित इंद्रमणि जैन, जो संस्कृत के प्रखर विद्वान थे, उन्होंने रविंद्र जैन के लिए एक बहुत ही सहज व सुखद निर्णय लिया। पंडित इंद्रमणि जैन रविंद्र जैन को गायक के रूप में देखना चाहते थे और इसीलिए पंडित इंद्रमणि जैन जी ने जैन परंपरा के मास्टर GL जैन के निर्देशन में रविंद्र जैन को रखा। बाद में जनार्दन शर्मा जी ने रविंद्र जैन को स्वर का ज्ञान कराया। रविंद्र जैन स्वर का ज्ञान करने के बाद प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर किए। उसके बाद उनका रुख कोलकाता की ओर बढ़ चला। कोलकाता में रविंद्र जैन तमाम गीतकार और संगीतकारों से मिले। उसी में उनकी मुलाकात राधे श्याम झुनझुनवाला से हुई, जिन्होंने रविंद्र जैन की प्रतिभा को देखा, परखा और समझा और फिर रविंद्र जैन को अपने साथ रख लिया। राधे श्याम झुनझुनवाला का ये कहना था कि आप धैर्य बनाए रखिए, बहुत जल्द मैं आपको बॉम्बे ले चलूंगा, तब तक आप यहीं पर गाने लिखिए और उसे संगीतबद्ध कीजिए। रविंद्र जैन ने ऐसा ही किया। रविंद्र जैन राधे श्याम झुनझुनवाले के निर्देशन में गाने लिखते और उसे स्वरबद्ध करते। इसी दौर में राधे श्याम झुनझुनवाला ने रविंद्र जैन जी को लोरी फिल्म के गाने रिकॉर्ड करने के लिए बॉम्बे लेकर के आए। दुर्भाग्यवश वो फिल्म खास चली तो नहीं, लेकिन रविंद्र जैन के संगीत का सिलसिला यूं ही चलता गया।
चलता गया। 1969 का वो दिन था जब रविंद्र जैन को पहली फिल्म मिली कांच और हीरा। वहीं से रविंद्र जैन हमेशा आगे बढ़ते गए, कभी रविंद्र जैन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रोताओं, स्मृति विशेष के अंतर्गत आज रविंद्र जैन जी को याद करने के लिए हमने सादर आमंत्रित किया है गवर्नमेंट कॉलेज राजकीय स्पर्श इंटर कॉलेज लखनऊ के अध्यापक, सिंगर व लेखक श्री भगत सिंह सर को। आगे वो रविंद्र जैन के यादों से आपको परिचित कराएंगे। थोड़ा सा मैं रविंद्र जैन जी के फिल्मों का उल्लेख कर दूं। रविंद्र जैन जी ने बहुत सी फिल्में की हैं, पर मैं कुछ फिल्मों का जिक्र आपके समक्ष करना चाहता हूं, जिनमें पहली फिल्म है कांच और हीरा, विवाह, सौदागर, राम तेरी गंगा मैली हो गई। इस तरह की महत्वपूर्ण फिल्में रविंद्र जैन ने की। तो आइए हम सीधे रूबरू होते हैं संगीतकार, गीतकार और गायक और गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापक के पद को सुशोभित कर रहे भगत सिंह से, जो आपको रविंद्र जैन की यादों से तरोताजा करेंगे। आप सब लोगों को भगत सिंह संगीत अध्यापक का नमस्कार। आज दादा की याद हम लोग को रह गई है, तो हम पहले दादा के गीतों से शुरुआत करते हैं। उनकी कई फिल्में हुई है जिन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा है। तो सबसे पहला गीत था दुख तेरा हो दुख मेरा हो, दुख तेरा हो दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है, आंसू तेरे हो आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषाएं एक है, दुख तेरा हो। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जमारे आधा जमारे। और तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे आके यहाँ रे। तो साथियों, भाई राहुल भाई, दादा से मुलाकात मेरी बहुत पुरानी है। जब हम पढ़ते थे तो सन 76 में दादा इंदौर में आए थे और मैं बहुत छोटा था उस समय। तो उस समय मैंने दादा का चिच्चोर फिल्म का गीत भी गाया। दादा बहुत खुश हुए कि बेटा ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। तो इसके बाद फिर दादा का उस समय बड़ा दौर चला था और दादा के जीवन पर हम पहले प्रकाश डालते हैं कि दादा अलीगढ़ के रहने वाले थे और उन्होंने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर किया था। इसके बाद दादा के एक मित्र थे जो जिनका नाम शंकर था, वो दादा के साथ हर समय उनका चोली दामन का साथ था, दादा का, रवि जैन साहब का।
और इसके बाद कहीं भी वो दादा जाते थे जैन साहब, तो जो है वो हारमोनियम लेकर के उनका हाथ पकड़ के जाते थे, ले जाते थे, क्योंकि एक पहले लोग कीर्तन करते थे, भजन करते थे ना, तो यही दौर था। तो दादा कीर्तन भजन में जाया करते थे। इसके बाद धीरे धीरे उनका, भाई कलाकार की कला छुपती नहीं है, फिर उन्होंने, उनकी एक बंगाल की शिष्या थी, वो शिष्या बॉम्बे में पहुंची, फिर उन्होंने दादा को बुलाया और दादा का जीवन का सफ़र वहीं से शुरू हुआ। और वहाँ से शुरू होने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और बल्कि उनका एक शेर दादा का, बहुत पहले एक मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम आता था, तो उसमें दादा ने कहा था, देखिए कितनी बड़ी उनकी भावना, कि जी करता है कि मैं नेत्र दान कर दूं, जी करता है कि मैं नेत्र दान कर दूं, लेकिन इन बुझे हुए दियों को लेता कौन है। बहुत अच्छा उन्होंने उस समय वो किया था। इसके बाद उन्होंने कृष्णा में सीरियल दिया, कृष्णा में उन्होंने, और वो रचना उनकी देखिए, जैसे एक ऐसा लगता है जैसे देख ही रहे हैं, जैसे उनका था, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सामने, कहीं दूर नजर आए, मन में तू ही मुस्कुराए। ये देखिए उन्होंने जो अपना क्या रचना उन्होंने की दादा ने अपनी, और ऐसे रचनाओं में खो जाए। जिस धर्म, उनको 16 भाषाओं की जानकारी उन्होंने सीखी। मराठी में उन्होंने गाया, और हिंदी में गाया, बंगाली में गाया, मतलब कई भाषाओं में उन्होंने अपने गीत गाए और गीत बनाए। और इसके बाद फिल्म हिना दादा की कितनी हिट हुई थी, है ना, जिसमें गीत थे, नाल दाना अनाल दाना, असाहुने टोपी वाले नाल दाना, एकदम बढ़िया उन्होंने संगीत दिया था। इसके बाद साथियों, दादा से मेरा मिलने का सौभाग्य हुआ। मैं 1982 में जब बॉम्बे गया, मेरा भी सपना था, अब अपना परिचय थोड़ा था, मेरा सपना था कि मैं भी संगीतकार बनूं, लेकिन मैं गया, 1 महीने वहाँ रहा, और मैंने अपने दिन में ताले बेचता था और शाम को सबसे मिलता था। तो 1 महीने के बाद दादा के मैं मिलने गया, तो उनके सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि दादा अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने कहा, एक जो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो जा रहे थे अंदर, तो उन्होंने कहा बेटा क्या बात है। हमने कहा सर मैं बड़ी लखनऊ से अलीगढ़ से आया हूँ, वो दादा से मिलने की तमन्ना है। तो जी ये नाम उन्होंने सुना तो वो खुश हो गए, वो ठीक है बेटा चलो। उस समय दादा से मिलने का दूसरी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्य में मैं संगीतकार नहीं बन पाया। इसके बाद शकुंतला में दादा आए, सभी जानते हैं, और जैन साहब 2 बार आए शकुंतला में। एक बार उनके साथ मैंने कीबोर्ड भी बजाया, सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनके जीवन का परिचय बहुत कुछ लंबा है, जितना कहें उतना ही कम है। साथियों, एक ऐसे संगीतज्ञ थे और रचयिता भी थे, संगीत के साथ साथ अपनी रचना भी देखिए क्या लिखते थे, खुद का लिखते थे। कृष्णा में जब मैंने देखा उनको, तो गीता के उपदेशों का जो उन्होंने हिंदी अनुवाद किया, ऐसा लगता है कि 11वीं शताब्दी में जैसे सूरदास जी थे ना, उन्होंने किया था। इस तरीके से उन्होंने अपनी रचना की। रामायण में है ना, रामायण में देखिए उनके गीत, रामायण का संगीत कितना प्रसिद्ध हुआ है। तो ये दादा की विषय में जितना कहें साथियों उतना कम है। आज हमें बड़ी खुशी है कि एक
नेत्रहीन समाज में दादा ने बहुत बड़ा पद पाया और उनके लिए जितना ही कहें उतना कम है साथियों। और अब दूसरा कौन होगा नहीं होगा ये तो बात की चीज़ है। तो एक मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम बदले चला रे राम की निशानी, राम बदले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम बदले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम बदले चला रे राम की निशानी, राम बदले चला रे राम की निशानी। बस इन्हीं बातों के साथ दादा को आज मृत्यु की हुई। तो कहीं अच्छी जगह दादा ने जन्म लिया होगा। आप सभी लोगों को जो मैंने किया सबको नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्मृति विशेष, जिसके अंतर्गत श्रद्धांजलि दी गई गीतकार, संगीतकार और गायक पद्मश्री भारत रत्न रविंद्र जैन जी के प्रति। चलते चलते आपको हम बता दें, इस कार्यक्रम को संपादित किया संजीत तिवारी ने, प्रस्तुतकर्ता अमन कुमार, टेक्निकल सहयोग मिला शुभेंद्र सिंह से, शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो दोस्त राहुल का। अब हमें दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। नमस्कार।